नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की जो हमारी क्लास है उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास रहने वाली है। और ये करंट अफेयर हमने जनवरी मंथ के करंट अफेयर को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आगामी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण आज की क्लास हमारी रहने वाली है। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये जो सम्मान दिया गया है डॉक्टर राजेश मठवाल जी को दिया गया है। मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले प्रोफेसर राजेश चौसाली को यह पुरस्कार आईआईटी दिल्ली से आईआईएमसी के वार्षिक सम्मेलन के दौरान दिया गया है। इससे जो और बातें याद रखनी है, वर्तमान में वह भारतीय विज्ञान संस्थान के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग बेंगलुरु में कार्यरत हैं। ठीक है, कहाँ पर कार्यरत हैं? तो बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में क्या है ये कार्यरत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें याद क्या रखनी है? कल के लिए जल अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने बताया है। इस पहल का शुभारंभ फरवरी या मार्च माह के दौरान देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो स्वर्ण पदक जीते हैं आन्या विष्ट और किसके द्वारा? तो ये जीता गया है सूर्याक्ष रावत जी के द्वारा। यानी ए और बी दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आन्या विष्ट और सूर्याक्ष रावत जी के द्वारा हाल ही में जो नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा कि नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया के वर्ष 2024-27 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चुना गया है? तो किनको चुना गया है? तो सतीश जोशी जी को चुना गया है। नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया के वर्ष 2024 से 27 के बीच में चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड से इनको चुना गया है। इनसे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है कि 28 वर्षों से जुड़े सतीश जोशी 26 से अधिक देशों में भारत के खिलाड़ी व कोच और निर्णायक के रूप में इन्होंने क्या करा है? कार्य किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा हमारा कि हाल ही में चर्चित प्रिया आर्या कौन? हाल ही में जो चर्चित है प्रिया आर्या का संबंध किससे है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। बीसीसीआई की ओर से बेंगलोर में आयोजित होने वाली अंडर महिलाओं की वनडे प्रतिस्पर्धा के लिए DDCM कार्वेट क्रिकेट एकेडमी रामनगर की प्रिया आर्या का चयन उत्तराखंड की टीम में हुआ है। किनका? प्रिया आर्या का चयन किस में हुआ है? उत्तराखंड क्रिकेट टीम के अंदर चयन हुआ, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ पर वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया है? तो इनके द्वारा जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ? मलेथा के अंदर किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित की गई थी। और कहाँ पर? औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन जो किया गया है मलेथा टिहरी के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कौन सी? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया है? तो उत्तराखंड के जो है वो 16। कितने? 16। ठीक है, इससे जो इसका आयोजन जो है 3 से 6 फरवरी 2024 तक भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन करने वाला संस्था कौन है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड
टेक्नोलॉजी व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली है। ठीक है, संस्था कौन सी है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड कि कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? राधा भट्ट, जो कि एक समाज सेवा क्षेत्र से इनका संबंध है। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1933 को धुरका गांव अल्मोड़ा में हुआ है। किनका? राधा भट्ट का। दूसरे व्यक्ति की बात करें तो ह्यूंग और कॉलिन गेटजर, जिनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा का पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड के ट्रैवल ब्लॉगर दंपति ह्यूम और कॉलिन गेटजर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा इनको। और मूल रूप से सरताली, कौन सी? सतराली गांव अल्मोड़ा जिले के रहने वाले और वर्तमान में मध्य प्रदेश को अपना कार्यक्षेत्र बनाने वाले कुमायूं के प्रतिभावना विनायक लोहना को केंद्र सरकार ने समाज सेवा क्षेत्र के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है। इससे जो और बातें याद रखनी है कि विनायक लोहनी मध्य प्रदेश में गरीब बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन्होंने अनाथ गरीबों बच्चों की दीक्षा शिक्षा के लिए माई परिवार नाम से संस्था बनाई और समाज सेवा करने लगे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से चुना गया है? तो 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से चुना गया है। कब? 26 जनवरी 2025 को चुना गया है। इनसे जो बातें याद रखनी है कि विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए उत्तराखंड के 6 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है। विशिष्ट सेवा के लिए जो चुने गए हैं लीडिंग फायरमैन अर्जुन सिंह को, जो कि नैनीताल से बिलोंग करते हैं। और सराहनीय सेवा के लिए जो चुने गए हैं, अगर उनकी बात करें तो शाहजहां अंसारी, जो कि ASP पुलिस मुख्यालय देहरादून से इनका संबंध है। प्रमोद कुमार SP सिटी देहरादून से इनका संबंध है। वीरेंद्र सिंह कठैत, जिन दल नायक हरिद्वार से इनका संबंध है। सुमन पंत, जो कि SI चंपावत से इनका संबंध है। और राजेंद्र सिंह, जो कि SI घुड़सवार पुलिस देहरादून से इनका संबंध है। इन 6 व्यक्तियों को चुना गया है। कौन से पद से? राष्ट्रपति पदक से इनको सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने 6ठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो जो नियुक्त हुए हैं N रवि शंकर को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 6ठे राज्य वित्त आयोग के रूप में जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो N रवि शंकर चुने गए हैं। इनसे जो बातें याद रखनी है कि राज्य सरकार ने 6ठे वित्त आयोग का गठन किया, जिसमें 3 सदस्यीय आयोग को शामिल किया गया, जिसके अध्यक्ष जो होंगे N रविशंकर होंगे। अन्य सदस्यों की बात करें PS जंगपांगी और डॉक्टर MC जोशी होंगे। आयोग का कार्यकाल 1 साल होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिश तैयार कर राज्यपाल को सौंपेगा। इससे और बातें याद रखनी है, इस अवधि में वह त्रिस्तरीय पंचायत, राज्य संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 2025। ठीक है, 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड झांकी को जो स्थान मिला है वो 3रा स्थान मिला है। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है? 3रा स्थान। इससे जो बातें याद रखनी है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान जो है स्वर्णिम भारत विकास और विरासत, जो कि गुजरात को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत, जो कि उत्तर प्रदेश को। और तीसरा स्थान सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल उत्तराखंड को मिला है। इससे जो और बातें याद रखनी, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वुशु खेल से। किस खेल से? वुशु खेल से संबंध है। बागेश्वर के कांडा गांव उत्तराखंड में पुलिस में कार्यरत हैं ये।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी कब लागू किया? तो इनके द्वारा जो 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। हर साल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यूसीसी नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। यूसीसी पर विशेष समिति का गठन जो किया गया 27 मई 2022 को। यूसीसी समिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई? तो 2 फरवरी 2024 को पेश की गई है। राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित जो किया गया है वो 8 फरवरी 2024 को। यूसीसी नियमावली समिति का गठन 14 फरवरी 2024 में किया गया। राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित जो किया गया 8 मार्च 2024 में किया गया है। यूसीसी लागू नहीं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 342 हुए अनुच्छेद 366 सब 25 के तहत अनुसूचित जनजातियों में क्या है, ये लागू नहीं हुआ है। भाग 21 के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्तियों समूहों में ये क्या है, यूसीसी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो इन दो कंडीशन में यूसीसी क्या है, लागू नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में उत्तराखंड की जो झांकी थी वो इस आधारित थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर। किस पे? सांस्कृतिक विरासत व साहसिक खेल पर क्या थी? उत्तराखंड झांकी 2025 में का विषय था। इससे जो बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है कि झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड की प्रसिद्ध ऐपण कला को बनाते हुए एक पारंपरिक वेशभूषा में महिला को दिखाया गया था और तथा झांकी के ट्रेलर पार्ट में उत्तराखंड के साहसिक खेलों व साहसिक पर्यटन को चित्रित किया गया था। नैनीताल और मसूरी में हिल साइकिलिंग, फूलों की घाटी और केदारकांठा की ट्रैकिंग, औली में स्नो स्कीइंग और ऋषिकेश में योगा, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग एवं रॉक क्लाइंबिंग की रोमांचकारी गतिविधियों को दर्शाया गया है। ठीक है, इससे और बातें याद रखनी है कि नैनीताल की मंजू गणतंत्र दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। 2011 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मंजू उत्तराखंड की संस्कृति के प्रतीक ऐपण को देश दुनिया तक लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। वर्ष 2021 में केदारखंड का जो स्थान था तीसरा था। ठीक है, उत्तराखंड की झांकी जो आधारित थी वो केदारखंड पर थी 2021 में और जिसको तीसरा स्थान मिला था। वर्ष 2022 की बात करें तो ये बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और टिहरी डैम और डोबरा चाटीपुर का जो क्या था हमारी झांकी थी। और वर्ष 2023 में मानस खंड पर आधारित हमारी झांकी थी और वर्ष 2023 में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला। वर्ष 2024 में बात करें तो विकसित उत्तराखंड पर आधारित हमारी क्या थी, झांकी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित हुए हैं वो सुभाष राणा को सम्मानित किया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। और इनके निवास स्थान की बात करें तो चिलामू गांव टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं और ये कोच जो हैं भारतीय पैराशूटिंग टीम के क्या हैं, कोच हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता उत्तराखंड के खिलाड़ियों की बात करें तो हंसा मनराल जो कि भारोत्तोलन से इनका संबंध है, 2001 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड है जो रेणु कोहली, ये एथलीट से इनका संबंध है और ये 2002 में इनको सम्मानित किया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार से। जयदेव बिष्ट जिनका संबंध मुक्केबाज से है और ये 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हुए। और चौथे जो आते हैं जसपाल राणा जो कि निशानेबाजी से जिनका संबंध है और ये 2019 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। जयप्रकाश नौटियाल जिनका संबंध पैराशूटिंग से है और 2021 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया? तो इनके द्वारा जो 28 जनवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया जाता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर में किया जाता है। ठीक है,
जिसकी टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक। और मस्कट की बात करें तो मौली जो कि मोनाल, और मसाल की बात करें तो तेजस्विनी राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित है। आयोजन इसका जो किया जाएगा 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा। और 37वें जो ये खेल हुए वो कहाँ पर हुए थे, तो गोवा के अंदर 37वें खेल हुए थे ये। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।